सो फाइनली 2026 भी आ गया और दुनिया ख़त्म नहीं हुई। आई नो आई एम रियली सॉरी। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं बिजी था काफ़ी। अब वीडियो कंसिस्टेंटली आएंगी, मेरा वादा है, आई प्रॉमिस। वीडियो तो एज ऑलवेज ऑसम होने वाली है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उससे पहले कुछ बात करना चाहूँगा। वेल, इस वीडियो को शूट जब कर रहा था तब मैं थोड़ा सा सैड था, क्योंकि 26 आ गई और जो 100K का जो अचीवमेंट थी, जो 100K का जो गोल था मेरा, वो हम पूरा नहीं कर पाए। बट देन आई थॉट कि मैं पिछले 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 2023 में, और आई थिंक 8-9 महीने लगातार वीडियोस डालने के बाद भी मैं जीरो से लिटरली 250-300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा था एक साल में। उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, 23 मेरा साल नहीं था, 24 विल बी माई ईयर। 2024 में जहां मेरे 100-200 व्यूज बहुत मुश्किल से आ रहे थे, मैंने अपने पहले वीडियो पे 1000 व्यूज हिट करे, 2000 व्यूज हिट करे, 3000 व्यूज हिट करे, इवन 5000 तक हिट करे। बट अगेन वीडियोस कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाई, और 200-300 सब्सक्राइबर से मैंने पूरे एक साल लगातार वीडियो डाली। उसके बाद मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हुए 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद। और आई थिंक 500 प्लस वीडियोस डालने के बाद मेरे जीरो से लिटरली 5000 सब्सक्राइबर्स हुए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैं स्टिल सेटिस्फाइड नहीं था। बट इन 2025 चेंज्ड एवरीथिंग। मैंने पहले साल सिर्फ और सिर्फ 200-300 सब्सक्राइबर्स गेन किए, दूसरे साल मैंने 5000 सब्सक्राइबर्स गेन किए, और इस साल मैंने लिटरली 70,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। अभी हमारी फैमिली 75,000 की है। तो लव यू ऑल। 26 में जाने से पहले बस मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगा। सो थैंक यू। और चलिए 2026 की पहली वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखो, लव एंड वॉर की कहानी शुरू करने से पहले ही मैं कुछ चेंजेस बताना चाहूंगा। इस टाइमलाइन में पहले ही, स्टोरी शुरू होने से पहले ही बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो चुके हैं। सबसे पहले ओबितो ने तब अटैक नहीं किया जब नारुतो पैदा हुआ था। इसका मतलब यह है कि इस टाइमलाइन में बिना किसी दिक्कत के कुशिना और मिनातो दोनों जिंदा होते हैं। मिनातो और कुशिना जिंदा हैं, इसलिए उचिया मैसेकर वो होने नहीं देते, और हम डायरेक्टली जंप करते हैं नारुतो शिपुडेन की टाइमलाइन पर। एक नॉर्मल दिन होता है जहां पर नारुतो ट्रेनिंग कर घर वापस आया हुआ होता है। वो अपनी माँ को किस करता है और बोलता है कि मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे बताना है कि आपको आज मैंने पूरे दिन क्या क्या ट्रेनिंग करी। तुम्हें पता है कि मैंने सास्के को हरा दिया एक बार फिर से। कुशिना बोलती है कि वेल, सास्के को तुम हरा सकते हो क्योंकि सास्के कमजोर है, जिस दिन तुम इताची को हराओगे उस दिन मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी। नारुतो बोलता है कि अभी फिलहाल इताची भैया को हराना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इताची भैया को हरा भी सकता है, इवन आप या फादर भी, बिल्कुल नहीं। कुशिना बोलती है कि वेल, तुम अपने फादर को बहुत कम आंक रहे हो। हाँ, इताची एक जनरेशनल टैलेंट है, इताची बहुत प्यारा बच्चा है और वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हारे फादर भी कम नहीं है माय बेबी। हम देखते हैं कि नारुतो और कुशिना आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज आती है। कुशिना भागकर जाती है, देखती है खिड़की पर कि क्या हुआ, तब वहां पर आ जाता है ओबितो। ओबितो कुशिना की गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि वेल, इस पल का मुझे कब से इंतजार था। हम देखते हैं नारुतो को चार्ज करते हुए राशिंगान के साथ, लेकिन राशिंगान उसके आर पार हो जाता है ओबितो की बॉडी के, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है राशिंगान की वजह से, क्योंकि वो लिटरली लैंड करता है जमीन पर। उस ब्लास्ट को सुनकर काकाशी, जो कि उसके आसपास ही घूम रहा था, उसकी नजर पड़ती है और वो भागकर जाता है कुशिना और नारुतो के घर पर। हम देखते हैं कुशिना को जमीन पर पड़े हुए। वो पूछती है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। ओबितो ऑफ कोर्स बोलता है कि मैं हूँ माद्रा उचिहा, और तुम मुझे अपना गॉड बुला सकती हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी और मौत अब मेरे हाथों में है। हम देखते हैं नारुतो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है ओबितो पर, लेकिन एक बार फिर से फेल हो जाता है। बट ये वाला नारुतो ओरिजिनल एनिमे वाला नारुतो नहीं है, ही इज स्मार्ट, और इसको फ्लाइंग राइजिन भी आता है। वो एक राशिंगान डॉज करता है ओबितो, लेकिन जैसे ही ओबितो को लगता है कि वो सेफ है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, वैसे ही हम देखते हैं कि नारुतो ओबितो के ऊपर है और वो ऊपर से लैंड करता है एक राशिंगान ओबितो पर, जस्ट लाइक हिज फादर। ऑफ कोर्स नारुतो ने यहाँ पर फ्लाइंग राइजिन का यूज किया था, लेकिन हमें पता चलता है कि ओबितो और भी ज्यादा स्मार्ट निकला। असल में अब तक जिससे नारुतो फाइट कर रहा था वो ओबितो का क्लोन था, और रियल ओबितो आता है, नारुतो को नॉकआउट कर देता है एक ही पंच में। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलता है। वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है। ओबितो बोलता है कि वेल, मैंने तुम्हारे सारे चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा चाक्रा तुम्हारी आधी बॉडी में फ्लो ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नारुतो टेम्पररी पैरालाइज हो चुका है। उसके बाद ओबितो कुशिना को उठाता
आता है, उसकी नाइन टेल की सील की तरफ देखता है और नाइन टेल को आजाद कर देता है तभी के तभी। जैसे ही नाइन टेल अनलीश होता है विलेज पर, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मिनातो जो कि होकागे ऑफिस में है वो भी समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद सारे के सारे विलेजर्स इंक्लूडिंग मिनातो, इंक्लूडिंग सारे उचिहास और सभी के सभी जूनिन और जूनिस लग जाते हैं नाइन टेल को रोकने में। लेकिन हम एक तरफ देखते हैं कि कुशिना और नारुतो दोनों घर के मलबे में दबे हुए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नाइन टेल के ब्लास्ट की वजह से उनका घर भी टूट चुका है और नारुतो और कुशिना दोनों दब गए हैं उसके अंदर। ओबितो वहां से भाग चुका है। ओबितो ऑफ कोर्स कामुई का यूज कर वहां से गायब हो चुका है। हम देखते हैं ककाशी को भाग के आते हुए नारुतो की तरफ। वो नारुतो को उठाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो? नारुतो बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, माँ को ढूंढो, हमें जल्द से जल्द नाइन टेल एक बार फिर से सील करना होगा माँ के अंदर, वरना माँ नहीं रहेंगी। उसके बाद ककाशी बोलता है कि कुशिना कहाँ पर है? नारुतो बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, किसी मास्क मैन ने उस पर अटैक किया था और अब वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स इस घर के मलबे के अंदर दबी होंगी, जल्दी निकालो उसे यहाँ से। ककाशी और नारुतो जो कि एक्चुअली पैरालाइज था टेम्परेरी, और वो अपनी पूरी जान तो लगा रहा है अपनी माँ को फाइंड आउट करने में, लेकिन उसे लिटरली और भी ज्यादा दर्द हो रहा है और नारुतो की आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी माँ को ढूंढने में लग जाता है बिना किसी दिक्कत के। ककाशी को कुशिना मिलती है बट कुशिना ऑलरेडी मर चुकी थी। ककाशी जैसे ही कुशिना की लाश देखता है वो टेरिफाइड हो जाता है, वो डर जाता है, रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। जैसे ही नारुतो उसकी तरफ आता है और बोलता है चिल्लाकर कि तुम रो क्यों रहे हो, लेकिन जैसे ही वो कुशिना की लाश को देखता है वो भी सुन पड़ जाता है। अब नारुतो गिव अप कर चुका था। नारुतो अपनी बॉडी पर गिव अप कर देता है और वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। नारुतो अब तक कॉन्शियस था क्योंकि उसे अपनी माँ को बचाना था। वो ऑलरेडी बहुत सारा पेन झेल रहा था, अब और पेन झेलने की उसके अंदर ताकत नहीं थी, वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर सासके और हिनाता आ जाती है। ककाशी सासके और हिनाता को नारुतो देता है और बोलता है कि जल्द से हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ पर मैं देखता हूँ। ककाशी बाकी सबके साथ नाइन टेल से लड़ने में लग जाता है। हम देखते हैं सासके और हिनाता को। सासके हिनाता दोनों नारुतो को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, उसे एडमिट कराते हैं, उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। हिनाता खुद उसका इलाज करती है। साकुरा भी आ जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स साकुरा इस टाइम तक एक बहुत ही अच्छी मेडिकल निंजा बन चुकी थी और बैकुगान का यूज कर हिनाता लिटरली सारे के सारे चाक्रा पोल्स खोल देती है नारुतो के, जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है। जैसे ही वो होश में आता है वो देखता है कि किसी ने सासके के अंदर पीछे से तलवार घुसेड़ दी है और वो और कोई नहीं बल्कि ओबितो था। ओबितो सासके के अंदर तलवार घुसेड़ता है और सासके को पता भी नहीं लगता। ओबितो बोलता है कि वेल तुम्हारे पास शारिंगान है, उसके बाद भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए, इसका मतलब यह है कि तुम अभी रुकी हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है मेरे भाई। उसके बाद वो सासके को लात मारता है जिसकी वजह से सासके कमजोरी से बहुत बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है। साकुरा सासके को बचाने की कोशिश करती है और पंच करती है ओबितो पर, लेकिन अगेन साकुरा का पंच आर पार हो जाता है ओबितो के। ओबितो एक किक करता है साकुरा को जिससे साकुरा बहुत दूर जाकर गिरती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो भी अटैक करने की कोशिश करता है बट अगेन ओबितो नारुतो की भी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मिनातो के बेटे हो ना? वेल मिनातो मुझे अपना बेटा मानता था और तुम काफी ज्यादा मेरी तरह हो, ऐसा कुशिना मानती होगी, बट मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि तुम्हें अगर मेरी तरह बनना है तो तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैंने क्या झेला था? अपने लवर की अपनी आंखों के सामने मौत। और मैं अटैक करने वाला था जब तुम पैदा हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे नहीं करूंगा मैं अटैक। मैं जब अटैक करूंगा तो तुम्हें याद रहेगा कि मैंने कब तुम पर अटैक किया, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में हिनाता जंप ऑफ करती है और बचाने की कोशिश करती है नारुतो को, लेकिन उसके बाद ओबितो बोलता है कि वेल जिस तरीके से ये लड़की तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की तुम्हें पसंद करती है। ओबितो बोलता है कि वह लड़की, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो तो इससे कर सकती हो क्योंकि उसके बाद तुमको मौका नहीं मिलेगा। ओबितो हिनाता से बोलता है कि वेल क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या तुम इसे पसंद करती हो? हिनाता बोलती है कि अगर करती भी होंगी तो तुम्हें क्यों बताऊंगी। उसके बाद ओबितो हंसता है और बोलता है कि वेल क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी चांस नहीं मिलने वाला। वेल चलो एक डील करते हैं, अगर तुम इससे पसंद करती हो और तुमने कन्फेस कर दिया तो मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी जान ले लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी आंखों के सामने इसके लवर को मारूं। और अगर तुम इसे पसंद नहीं करती और तुमने इसको कन्फेस नहीं किया तो ये मर जाएगा, तुम जिंदा रहोगी कोई बात नहीं। और अगर तुम इससे प्यार नहीं करती तो तुम्हें अपनी लाइफ इसके लिए सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिनाता क्या करने वाली है यहाँ पर। हिनाता बिना कुछ सोचे समझे कन्फेस कर देती है नारुतो से और बोलती है कि वेल नारुतो आई नो मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन हमेशा याद रखना मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद ओबितो हंसता है और बोलता है बिंगो यही तो मुझे चाहिए था। उसके बाद
बाद ओबितो नारुतो को छोड़ता है, उसे अगेन पैरालाइज कर देता है। उसके चाक्रा पोल्स को ब्लॉक कर हम देखते हैं कि सास्के की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है, ऑलरेडी बहुत खून निकल चुका है, इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाता। साकुरा भी बहुत दूर पड़ी हुई है और ओबितो लिटरली हिनाता को मार देता है नारुतो के सामने ही। आई थिंक ये तो बर्ज़र्क लेवल हो गया भाई। अगर तुमने बर्ज़र्क देखा है तो तुम्हें एक्लिप्स वाला सीन याद होगा। ये कुछ उसी तरीके से होता है, जहाँ पर गट्स की जगह नारुतो होता है। वो थक चुका है, वो हार चुका है, उसकी बॉडी तो बहुत पहले ही गिव अप कर चुकी है, उसको लिटरली खून ही खून बह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और उसकी फिजिकली तो लिटरली कंडीशन है भी नहीं चलने लायक। वहीं उसका ओपोनेंट मतलब ग्रिफिथ मतलब ओबितो उसकी लवर यानी कि कास्का और हिनाता के साथ कुछ ऐसा करता है उसी की आंखों के सामने, जिसकी वजह से वो लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। डैम, न्यू ईयर पे इतनी ज्यादा डार्क कहानी लिख दी मैंने, क्या चलता है मेरे दिमाग में। उसके बाद नारुतो की हमें एक चीख सुनाई देती है जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग थी और नारुतो उस दिन हिनाता की कसम खाकर बोलता है कि वो ओबितो को मारेगा, लेकिन ओबितो स्माइल करता है और बोलता है कि वेल तुमसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। उसके बाद अगेन ओबितो वहां से गायब हो जाता है। वहीं हम बैटल सीन में देखते हैं वहां पर मिनातो यूज कर चुका था रिपर डेथ सील का। इस बार मिनातो ऑफ कोर्स नारुतो के अंदर सील नहीं करता नाइन टेल को, वो सील करता है ककाशी के अंदर। मिनातो के पास और ऑप्शंस थे, इस बार उसके पास उचिहास थे, वो चाहता तो नाइन टेल को कंट्रोल कर सकता था। जब उसे पता चला कि कुशिना इस दुनिया में नहीं रही तो उसने सोचा कि अगर कुशिना नहीं रही तो वो क्या करेगा रहकर इस दुनिया में। उसने डिसाइड किया कि वो अपने फेवरेट स्टूडेंट ककाशी को, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उसे जिंचुरिकी बनाकर मर जाएगा। और इस मीनवाइल इस पूरे के पूरे टाइम पर ककाशी अपने आप को दोष दे रहा था, वो लेट हो गया कुशिना को बचाने के लिए। इसका मतलब यह है कि सबके सबकी लग चुकी है, वाट टोटली लग चुकी है, सबके सब खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट अंदर से इमोशनली। ओबितो का जो गोल था वो सिर्फ और सिर्फ मिनातो को फिजिकली हर्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि मिनातो उसकी पूरी फैमिली और पूरे के पूरे विलेज को एक ट्रॉमा देना चाहता था। बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ककाशी नया जिंचुरिकी है और ककाशी ही नया होकागे भी बनता है, क्योंकि ऑफ कोर्स और कोई बनने लायक ही नहीं था। जिराया को एक लेटर भेजा जाता है, उसे बुलाया जाता है, लेकिन जिराया विलेज में आकर ककाशी को ही होकागे बना देता है। कुछ दिन बीतते हैं, हम देखते हैं कि सास्के, नारुतो, साकुरा, हिनाता तीनों के तीनों हॉस्पिटल में हैं। सास्के ऑफ कोर्स जिंदा बच गया, नारुतो ऑफ कोर्स जिंदा बच गया, साकुरा भी जिंदा हो गई, लेकिन हिनाता नहीं बच पाई, हिनाता मर जाती है। नारुतो उसका फ्यूनरल अटेंड करता है। नारुतो से मिलने ककाशी आता है उसकी फ्यूनरल पर और बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ और दिख रहा है। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपनी माँ से, तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपने फादर से और तुम अफेक्शनेट थे हिनाता से, लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी भी ये सब नहीं देखा मैंने जो आज देख रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जो तुम्हारी आंखों में मैं देख रहा हूँ वो मैंने अपनी आंखों में भी देखा था, बट अब मैं सोचता हूँ कि वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जो भी हमारे साथ हुआ वो हमें प्रोफेशनली लेना होगा। तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने अपने माँ बाप खोए हैं। नारुतो ककाशी पर चिल्लाता है और बोलता है कि इन सब के पीछे कहीं आप तो नहीं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप लेट हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आप हो इन सभी के पीछे। आप कहीं उस मास्क मैन के साथ तो नहीं। ककाशी चांटा मार देता है नारुतो को और बोलता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने मास्टर को मारने की प्लानिंग बनाऊंगा। तुम बहुत ही ज्यादा गंदे लड़के हो और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। उसके बाद ऑफ कोर्स ककाशी होकागे बन जाता है। उसके पास टाइम नहीं था, उसे विलेज को रीबिल्ड करना था, किसी और को अटैक करने की तो छोड़, वो अपने सर्वाइवर के लिए अभी तरस रहा था। नारुतो अकेले रहता है क्योंकि वो होकागे का बेटा था, मतलब प्रीवियस होकागे का बेटा था, तो ऑफ कोर्स भूखा तो नहीं मरता था, उसे सारी सर्विसेज मिलती थी, लेकिन वो कोई भी सर्विसेज लेता नहीं था। सास्के और साकुरा उसकी मदद करने आते थे, लेकिन वो सास्के और साकुरा से भी दोस्ती तोड़ चुका था, उनसे भी बातें नहीं करता था। सबके सब उसको परेशान थे, सबके सब उसको लेकर परेशान थे। शिकिमारू, चोजी, नेजी सबके सब सोचते थे कि नारुतो पूरी तरीके से बदल चुका है। जिराया भी इस पूरे टाइम विलेज में ही रहता है और वो पूरी कोशिश करता है नारुतो को ग्रूम करने की, पूरी कोशिश करता है नारुतो से बात करने की, क्योंकि ऑफ कोर्स मिनातो मतलब उसका बाप भी जिराया का स्टूडेंट था, इसलिए जिराया अच्छे से समझता है कि नारुतो इस टाइम पर क्या सोच रहा होगा। नारुतो ने देखा जो है वो लिटरली बहुत ज्यादा है उसकी एज के हिसाब से। शायद उसकी जगह कोई भी होता तो वो ऐसे ही बिहेव करता। ये सारी की सारी चीजें जिराया समझाने की कोशिश करता है ककाशी और बाकी सबको, लेकिन कोई भी नहीं समझता और सब लोग नारुतो से बोलते हैं कि नारुतो सेल्फिश हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लवर्स खोए हैं। उसके बाद नारुतो लिटरली पूरे के पूरे विलेज से पिस ऑफ होकर एक दिन रोग निंजा बनकर चला ही जाता है। ककाशी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। ककाशी यही सोचता है कि आखिरकार नारुतो ऐसा कैसे बोल सकता है, नारुतो को कैसे
लग सकता है कि मैंने मिनातो को मारने की कोशिश करी थी, इसलिए ककाशी कोई भी निंजा भी नहीं भेजता नारुतो को वापस लाने के लिए, लेकिन सास्के कसम खाता है कि वो नारुतो को वापस लाएगा। वेल ककाशी इस टाइम होकागे था और सब कुछ उसके मुताबिक ही होना था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ टाइम बीतता है, हमें पता लगता है कि नारुतो ओरोचिमारू से ट्रेनिंग ले रहा था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। वो ओरोचिमारू के साथ मिल जाता है और बोलता है कि उसे ओरोचिमारू और काबुटो की मदद चाहिए आकाशी को हराने के लिए, और अगर वो आकाशी को हरा देते हैं तो उसके बाद नारुतो अपनी बॉडी दे देगा ओरोचिमारू को। इस सीरीज में ओरोचिमारू सास्के की बॉडी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि ऑफ कोर्स सास्के इकलौता उचिहा नहीं था, अगर वो चाहे तो वो किसी की भी बॉडी ले सकता था। ओरोचिमारू नारुतो का पोटेंशियल जानता था। इस टाइमलाइन में नारुतो लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट किड था पूरे के पूरे विलेज में, और नारुतो के चर्चे हर एक विलेज में थे, दूर दूर तक थे। नारुतो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी था, इसलिए ओरोचिमारू नारुतो को मना नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स नारुतो की बॉडी ओरोचिमारू को चाहिए थी, इसलिए नारुतो बोलता है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, लेकिन हम 3 लोग मिलकर आकाशी को तो नहीं हरा सकते। नारुतो बोलता है कि तुम मुझे ट्रेन करो, मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। नारुतो अपने ग्रुप का नाम रखता है रेबल्स। हम देखते हैं कि रेबल्स में एक नई एंट्री होती है जो कि थी इताची उचिहा की। एक्चुअली रेबल्स के 3 मेंबर्स मतलब ओरोचिमारू, काबुटो और नारुतो एक बार इन्फिल्ट्रेट करते हैं आकाशी की तरह विलेज में। कोनोहा विलेज में वो लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग किडनैप करने आए थे ककाशी को। वो लोग किडनैप करने क्यों आए थे ककाशी को? क्योंकि ककाशी 9 टेल का जिंजूरी की है और आकाशी 9 टेल के जिंजूरी के पीछे थी। आकाशी ने धीरे धीरे कर सारे के सारे टेल बीस्ट को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। कुछ ही टेल बीस्ट थे जो कि रह गए थे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ऑफ कोर्स नारुतो, ओरोचिमारू और काबुटो ने मिलकर प्लानिंग के साथ सासुरी, देइदारा, हिडान, काकुजू, किसामे एंड इवन कोनन तक को जान से मार दिया था। और ये चीज आकाशी वालों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ 3 लोग मिलकर कैसे मार सकते हैं सभी के सभी आकाशी मेंबर्स को। कोनन की डेथ के बाद तो नागाटो एकदम पागल हो जाता है और अटैक करने का पूरा प्लान बना देता है लीफ विलेज पर, लेकिन उसको रोकता है ओबितो और बोलता है कि हम अटैक करेंगे सीधे रेबल्स पर। ओबितो को पता था कि रेबल्स उनका काम आसान ही करने वाले हैं। अगर वो ककाशी को किडनैप कर लेते हैं तो उसके बाद रेबल्स से हथियाना ककाशी को बहुत आसान होगा। ओबितो को ये नहीं पता था कि नारुतो न्यू मेंबर्स ऐड करेगा रेबल्स में। उसे लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ काबुटो, ओरोचिमारू और नारुतो से ही उसे डील करना होगा, लेकिन वो गलत था। हम देखते हैं कि नारुतो अटैक करता है कोनोहा पर, मतलब ककाशी पर स्पेसिफिकली। और वैसे तो ककाशी 9 टेल है, ककाशी के पास दिमाग है। तुम्हें लगेगा कि ऑफ कोर्स ककाशी तो यार काफी आसानी से हरा ही देगा ओरोचिमारू को, काबुटो को और नारुतो को भी, लेकिन तुम लोग गलत हो। मतलब इट्स 3 जीनियसेस वर्सेस 1 जीनियस। बट आई थिंक ककाशी विद 1 शारिंगान विद 9 टेल, आई डोंट थिंक कोई भी माइकल लाल इसे बीट भी कर सकता है। ये तीनों मिलकर तो बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकते। तब चौथा मेंबर एंट्री मारेगा इताची उचिहा। जब ककाशी ऑलमोस्ट ओरोचिमारू को मार चुका होगा, ऑलमोस्ट काबुटो को हरा चुका होगा, नारुतो अकेला उसके सामने खड़ा होगा और ककाशी नारुतो से बोलेगा कि वेल मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दरिंदा नहीं हूँ, लेकिन जो तुमने मुझसे बोला उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगोगे क्योंकि तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि वेल अगर वो सच है तो मैं तुमसे माफी बिल्कुल भी नहीं मांगने वाला, और अगर वो झूठ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। देखते हैं ककाशी को गुस्से में अटैक करते हुए, लेकिन तभी वहां पर एक सुसानो समन होता है। वो सुसानो किसी और का नहीं बल्कि इताची उचिहा का था। इताची एक्चुअली एक सरप्राइज अटैक की तरह आया था जिसके बारे में ककाशी को कोई भी आइडिया नहीं था, और इताची भी ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा जीनियस है, तो यहाँ पर तो ककाशी का कोई चांस ही नहीं बनता। ककाशी को इताची एक बार फिर से इन्फिनिट त्सुकियोमी में बांध देता है। ऑफ कोर्स वो ओरोचिमारू, काबुटो और नारुतो से अभी लड़ ही रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत थक चुका था, और यहाँ पर ककाशी अपना आपा खो देता है। यहाँ पर ककाशी एक्चुअली बॉइल्ड अप हो जाता है और गुस्से में अटैक करने की कोशिश करता है इताची पर, और ट्रूली 9 टेल की फॉर्म में आ जाता है। 9 टेल ककाशी वर्सेस नारुतो एंड इताची। ओरोचिमारू और काबुटो दोनों भी एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके थे। ये 5 वर्सेस ककाशी। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? वेल अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर रेबल्स जीतने वाले हैं तो नहीं, यहाँ पर भी ककाशी ही जीतेगा। मीन अगेन मैं बोलूंगा ककाशी का दिमाग विद शारिंगान विद 9 टेल का चाकरा इज लिटरली अनबीटेबल। आई डोंट थिंक सो कि ये सब मिलकर, हाँ इताची, नारुतो, ओरोचिमारू, काबुटो मिलकर भी उसको हरा पाएंगे।
पाएंगे। बट गैस व्हाट, एक और नया मेंबर, एक और नया रेबल आएगा यहाँ पर। एक सरप्राइज एंट्री होगी जिराया की, और जिराया भी काकाशी को किडनैप करने में हेल्प करेगा रेबल्स की। वेल अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, क्योंकि देखो अगर तुम्हें याद होगा तो जिराया ने लिटरली एक पेन को गेंजुत्सु में डाल दिया था जिसके पास रिनेगान थी, और ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो आई थिंक काकाशी को एक बार फिर से गेंजुत्सु में डालना तो कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली जिराया के लिए। और काकाशी ने लिटरली अभी थोड़ी देर पहले ही इताची का गेंजुत्सु सरवाइव किया था। इताची के गेंजुत्सु में वो जैसे तैसे कर सरवाइव कर पाया, क्योंकि उसके पास ऑफ कोर्स 9 टेल का भी चाकरा था। लेकिन यहाँ पर जब जिराया उसे डालता है अपने गेंजुत्सु में, यहाँ पर तो काकाशी खत्म ही है। यहाँ पर काकाशी की बॉडी जवाब दे जाती है और ये पांचों रेबल्स मिलकर काकाशी को हरा देते हैं। जिराया, इताची, नारुतो, ओरोचिमारू, काबुटो, ये 5 लगे काकाशी के इस वाले वर्जन को हराने के लिए। अब तुम सोच सकते हो कि ये वाला वर्जन कितना स्ट्रॉन्ग था काकाशी का, इसलिए तो ओबितो ने इनको लड़ने दिया। ओबितो को पता था कि वो और पेन मिलकर तो शायद नहीं हरा पाएंगे काकाशी को, इसलिए उसने सोचा कि रेबल्स को जाने दो। अगर रेबल्स हार जाते हैं तो रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हट जाएगा, और अगर रेबल्स मिलकर हरा देते हैं काकाशी को तो उनको सिर्फ और सिर्फ रेबल्स को साइड करना होगा। उसके बाद काकाशी जो कि जिंजुरी की है वो उनके पास होगा, और फिर वो 9 टेल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वेल जैसे ही ये लोग काकाशी को किडनैप कर ले जाते हैं, हमें पता चलता है कि ओरोचिमारू ने जिराया से बात करी थी। ओरोचिमारू ने जिराया को समझाया था। जिराया से उसने बोला था कि रेबल्स के दुश्मन कोनोहा नहीं है, रेबल्स नहीं चाहता कोनोहा को नुकसान पहुंचाना, नारुतो नहीं चाहता कोनोहा को नुकसान पहुंचाना, वो चाहता है अकात्सुकी को खत्म करना, और अकात्सुकी से ज्यादा वो चाहता है मास्क मैन को खत्म करना। और जिराया भी जानता था ये बात, ओरोचिमारू भी जानता था ये बात, और नारुतो भी ये बात जानता था कि पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग कोई स्ट्रेट एक्शन तो नहीं ले पाएंगे अकात्सुकी के खिलाफ, और अकात्सुकी स्ट्रेट एक्शन ले सकता है कोनोहा के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि अकात्सुकी चाहे तो कल अटैक कर सकता है कोनोहा पर, लेकिन कोनोहा चाहे तो कल अटैक नहीं कर सकता अकात्सुकी पर। इसलिए अगर अकात्सुकी को जड़ से खत्म करना है तो जिराया को रेबल्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अगर जिराया रेबल्स ज्वाइन कर रहा है तो उसे नहीं लगता कि वो इनफ होगा। इसलिए जिराया जाता है इताची के पास, इताची को समझाता है और बोलता है कि उसे रेबल्स क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। इताची को भी वो सेम एक्सप्लेनेशन देता है। वो बोलता है कि रेबल्स एक्चुअली में बुरे नहीं है, वो लोग अकात्सुकी को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग ऑफ कोर्स कोनोहा के लॉ के खिलाफ हैं, लेकिन वो लोग कोनोहा के खिलाफ नहीं है। इताची ने तो ऑफ कोर्स अपनी कभी सोची नहीं है, अपनी इमेज हमेशा सेक्रीफाइस ही करी है। वो हमेशा सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ विलेज का भला होना चाहिए, इसलिए वो जिराया की बातों में आ जाता है। और फिर से आते हैं हम प्रेजेंट में, जहां पर रेबल्स ने काकाशी को किडनैप कर लिया है। काकाशी के किडनैप होने के बाद ऑफ कोर्स विलेज में हुड़दंग मच चुका है। एक तो जिंजुरी की, ऊपर से होकागे गायब है विलेज में से। अब कौन संभालेगा विलेज की जिम्मेदारी? ऑफ कोर्स डांजो वहां पर आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर यही प्लॉट ट्विस्ट है। हमें पता लगता है कि नारुतो ने ओरोचिमारू को ऑर्डर दिया था कि जब जिराया और इताची से बात कर आए तब वो डांजो को जान से मार दे। क्यों? नारुतो को पता लगता है कि ओबितो को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिनातो के बारे में, कुशिना के बारे में, नारुतो के बारे में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था डांजो ने ही बताया था ओबितो को कि कब मिनातो होकागे और फिर जाता है, कब घर लौट कर आता है। इसका मतलब ये है कि कब वो अटैक कर सकता है। अगर मिनातो घर पर होता तो ऑफकोर्स ओबितो तो अटैक कर ही नहीं पाता ना। और जैसे ही ओरोचिमारू डांजो को लेकर आता है नारुतो के पास, नारुतो अपने हाथों से मार देता है डांजो को, अपने माँ बाप का बदला लेते हुए। लेकिन ऑफकोर्स उसका बदला पूरा तो नहीं हुआ था किसी भी हालत में। अब काकाशी के किडनैप होने के बाद सास्के बनता है नया होकागे, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इताची और जिराया दोनों ज्वाइन कर चुके हैं रेबल्स को, और इताची ही नेक्स्ट होकागे माना जा रहा था काकाशी के बाद। तो अब कोई और बचता ही नहीं है सास्के के अलावा। और सास्के को पहले नारुतो को वापस लाना था, अब उसे अपने भाई को भी वापस लाना है। तो इसलिए सास्के के पास 2 मोटिवेशंस है। जब ये सब चल रहा था तब ओबितो और पेन मिलकर 8 टेल को भी किडनैप कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि एज ओरिजिनली 5 कागे समिट होगा। एज ओरिजिनल ही ओबितो साफ साफ बोल देगा कि 9 टेल तुम्हारे पास नहीं है, तो हमें तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमें देखने को मिलती है एक क्लासी बैटल, इताची, जिराया, ओरोचिमारू, काबुटो, नारुतो वर्सेस ओबितो और पेन। ओ माय गॉड, गूज़बम्प्स। ये कुछ ऐसी फाइट्स में से एक है जो मैं चाहता हूँ कि काश
काश मैं तुम्हें एनिमेट कर कर बता पाता। बाय द वे पेन कोनन की डेथ के बाद बहुत सीरियस हो चुका है, वो ऑल आउट जाने वाला है। हम देखते हैं कि इताची और जिराया मिलकर हैंडल करते हैं पेन को और ओबितो का सामना होता है ओरोचिमारू, काबुटो और नारुतो से। वेल पेन बहुत ही आसानी से दोनों की भुस्सी भर देता है। इताची और जिराया बहुत अच्छा फाइट बैक करते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर भी पेन को नहीं हरा पाते क्योंकि वो एक पाथ को मारते दूसरा पाथ आ जाता। लेकिन इताची अपने इंटेलिजेंस का यूज कर समझ जाता है नागाटो का सीक्रेट और वो जिराया को बता भी देता है मरते मरते, हाँ इताची उचिया यहाँ पर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। फाइट के दौरान हम देखेंगे कि इताची जिराया को बचाने के लिए अपना सुसानो यूज करेगा और एक बार में ही सारे के सारे पाथ को एक बार में ही काट देगा। एंड ऑफ कोर्स इताची को भी अभी भी इलनेस है। इसका मतलब यह है कि इताची को अभी भी चाकरा प्रॉब्लम है और इताची ने इतना ज्यादा चाकरा यूज कर लिया अपना एक बार में, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअली नागाटो पाथ्स को रिक्रिएट कर सकता था लेकिन उसे टाइम लगता, लेकिन इतना टाइम ही काफी था जिराया को नागाटो को ढूंढने के लिए। और जिराया जैसे ही नागाटो को ढूंढता है दोनों का फेस ऑफ होता है। मास्टर वर्सेस स्टूडेंट का जो फेस ऑफ होता है अगेन वो बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन जिराया को अपने हाथों से अपने स्टूडेंट को मारना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल कहानी में तो सिर्फ और सिर्फ जिराया की जान दाव पर थी, लेकिन यहाँ पर उससे भी बहुत कुछ ज्यादा दाव पर था। इसलिए जिराया होल्ड बैक नहीं करेगा और वो नागाटो को मार देगा और रेनेगान भी ले लेगा। अब तुम सोचोगे कि जिराया रेनेगान के साथ क्या करने वाला है। वेल ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, जिराया अपनी आंखों में लगा लेता है रेनेगान। जस्ट इमेजिन जिराया विद रेनेगान। तो भले ही इताची के सेक्रीफाइस की वजह से पेन हार चुका है, जिराया के पास रेनेगान आ चुकी है और जिराया अब टोटली गॉड लेवल बीस्ट बन चुका है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ओबितो ने मैटर अपने हाथों में ले लिया है और उसने लिटरली पेल दिया है। उसने पेल दिया है नारुतो, ओरोचिमारू और काबुटो को। अब वो तीनों के तीनों बहुत बुरी हालत में है। नारुतो बहुत गुस्से में है ओबितो पर, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक बार फिर से बेबस और लाचार फील कर रहा है। हम देखते हैं बैकग्राउंड में जहाँ पर ये सारी की सारी फाइट चल रही थी, ब्लैक ज़ेसुको ककाशी पर अटैक करते हुए। एक्चुअली ककाशी बेहोश है और वो बंधा हुआ है, लेकिन तभी वहां पर आता है सासके और वो एक अटैक में ब्लैक ज़ेसुको मार देता है। और सासके अकेला नहीं आया था, सासके अपनी टीम, अपनी पूरी की पूरी आर्मी भी लेकर आया था। अब तुम लोग सोचोगे कि वेट अ मिनट, यहाँ पर सासके कैसे आ सकता है। वेल इन सब चीजों के पीछे भी हाथ है इताची उचिहा का। इताची मरने से पहले ही एक क्रो भेज देता है सासके के पास सारी की सारी लोकेशन की इंफॉर्मेशन लेकर, और जैसे इताची मरता है उससे थोड़े टाइम बाद ही सासके पूरी की पूरी कोनोहा फोर्सेस को लेकर पहुंच जाता है उस प्लेस पर जहां पर फाइट चल रही थी। अब वो भी तो अकेला है, उसके सामने जिराया है विद रेनेगान। ब्लैक ज़ेसु मर चुका है, सासके पूरी की पूरी आर्मी को लेके आ चुका है। सासके सिर्फ और सिर्फ ओबितो के लिए नहीं आया बाय द वे। सासके की नजरों में जिराया भी क्रिमिनल है, इताची मर चुका है वो भी क्रिमिनल था। जिराया हेल्प करने की कोशिश करता है नारुतो की, लेकिन नारुतो बोलता है कि ये मेरा बदला है, यू स्टे आउट ऑफ इट। हम देखते हैं ओबितो और नारुतो को आपस में फाइट करते हुए। सासके रोकने की कोशिश करता है बट जिराया रिस्पेक्ट करता है नारुतो के डिसीजन की और बोलता है कि अगर नारुतो ने बोला है कि वो उसका पर्सनल मैटर है, वो अकेले ही बदला लेगा, तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सासके अपनी फोर्सेस को भेज देता है नारुतो, ओबितो और जिराया तीनों को पकड़ने के लिए, लेकिन जिराया अकेले सारे के सारे फोर्सेस को हेल्ड करता है अपनी रेनेगान की मदद से। और नारुतो लड़ रहा होता है ओबितो से अपना बदला लेने के लिए, अपनी माँ, अपनी बाप और अपने लवर का ऑफ कोर्स बदला लेने के लिए। उसके बाद अगेन एक बार फिर से ओबितो यूज करता है अपने टोकुनोजुत्सु का ही, मतलब ओबितो कुल मिलाकर रीन की कहानी सुनाकर नारुतो को थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। जैसे ही नारुतो को पता लगता है कि ओबितो के साथ क्या हुआ, नारुतो सोचता है कि ओबितो के साथ बिल्कुल वही हुआ जो उसके साथ हुआ। ओबितो जिम्मेदार है उसकी माँ बाप की डेथ का, लेकिन ऑफ कोर्स ओबितो के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन तभी ओबितो फाइनल अटैक करता है नारुतो पर, जिसकी वजह से नारुतो ऑलमोस्ट मर जाता है। एक्चुअली ओबितो अपना हाथ आर पार कर देता है नारुतो की बॉडी से, जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो का इमेंस अमाउंट ऑफ ब्लड निकल चुका है और वो ऑलमोस्ट मौत की कगार पर है। लेकिन वो अकेले नहीं मरेगा, वो ओबितो को भी अपने साथ लेकर ही मरेगा। नारुतो यूज करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड का। एक्चुअली ये सिमिलर है देइदारा के अटैक से। अब तुम लोग सोचोगे कि ये अटैक नारुतो के पास कहां से आया, तो भाई नारुतो ओरिजिनल एनिमे से बिल्कुल अलग है। लिटरली 1000 से भी ज्यादा जुत्सु, बिल्कुल ककाशी की तरह उसने सीख रखे।
नारुतो को पता था कि ओबितो एक बार फिर से यूज करेगा कामुई का और ब्लास्ट से भाग जाएगा, लेकिन नारुतो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नारुतो सोचता है कि वो इस बार तो इसको एस्केप करने नहीं दे सकता। तो लिटरली जब ओबितो कामुई का यूज कर रहा होता है उसी सेकंड वो ओबितो की आंख में हाथ डालता है, उसकी शारिंगान निकाल लेता है और उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से ओबितो चिल्लाता है दर्द में और फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें नारुतो खत्म हो जाता है, एकदम चिथड़े उड़ जाते हैं उसके और ओबितो की भी बॉडी नहीं मिलती। ओबितो के भी कुछ बॉडी पार्ट्स ही मिलते हैं जिसकी वजह से ओबितो और नारुतो दोनों मर चुके। जिराया भी गिव अप कर लेता है, काकाशी को ये लोग बचा लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। काकाशी की हालत खराब थी, जिराया को ये लोग जेल में डाल देते हैं। सासुके ऑफ कोर्स अपने बेस्ट फ्रेंड अपने भाई को बहुत याद करता है और काकाशी ऑफ कोर्स जिराया से हमेशा बोलता है कि आपकी वो सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन जिराया सोचता है कि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। वेल ये थी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। अगेन लव यू। 2025 में आपने बहुत कुछ अचीव करवाया मुझे और आई होप आप यही प्यार बनाए रखेंगे 2026 में भी। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गीली पप्पी एंड बाय, सायोनारा।